तो आइए मैं बताने जा रहा हूं परसेंटेज का क्वेश्चन किस तरह से आप लोग रुपया और केजी वाला कैसे बनाएंगे। रुपया हमेशा ऊपर रखिएगा और भार हमेशा नीचे रखिएगा। रुपया हमेशा ऊपर रखिएगा और यूनिट हमेशा नीचे रहेगा। यूनिट का मतलब केजी, भार, केजी, दर्जन, रुपया ऊपर रहेगा, केजी, दर्जन, मीटर, सेंटीमीटर सब नीचे रहेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, चावल के दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपया में 10 केजी चावल कम मिलता है। तो चावल का नया मूल्य बताइए। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये क्वेश्चन में आपको जो है मैं गारंटी लेता हूं कि बढ़िया से बता दूंगा। देखो चावल के दाम, देखो चावल का नया मूल्य खोज रहे हैं ना, चावल का नया मूल्य हो सकता है कि चावल का पुराना मूल्य भी खोजता है। पुराना मूल्य का मतलब होता है मूल दाम क्या था। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम नहीं बदलो बाबू चावल का नया दाम। मूल दाम में चेंज होता है अब और नया दाम में नो चेंज। ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, जब चावल का, ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या खोज रहा है बाबू, चावल का नया दाम में नो चेंज। नो चेंज क्या है से देखिएगा, चावल के दाम 25% की वृद्धि हो गया, 25% बढ़ गया। ये जब चावल के नया दाम खोजेगा ना, 25% बढ़ जाए चाहे 25% घट जाए, केवल 25% आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। और अब कोई चेंज ना, इसमें केवल गुना कर दीजिएगा। तो 400 रुपया में, रुपया हमेशा ऊपर में लिखिएगा और भार हमेशा नीचे लिखिएगा। 400 रुपया में 10 केजी चावल क्या होता है, कम मिलता है। चावल के दाम 25% बढ़ा तो 400 रुपया में 10 केजी चावल कम मिलता है। तो नया दाम क्या है, जब भी चावल का नया दाम खोजेगा तो नो चेंज कीजिएगा, मतलब 25% लिखिएगा, चाहे वृद्धि या कमी का है। नया दाम में नो चेंज। अब देखिए 100 से 2 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, अब बट्टा में 10, शून्य से शून्य कैंसिल, तो नया दाम क्या हो गया 10 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, चावल के दाम जब बढ़ गया 25% तो नया दाम हो गया 10 रुपये किलो। अगर तोरा से खोजता कि चावल का मूल दाम क्या था, ध्यान से देखिएगा, एक नंबर में, दूसरा हम बता रहे हैं हम अपने मन से, चावल का मूल दाम क्या था। मूल दाम कहें तो एक चेंज होता है, वहां लिख दिए थे नो चेंज, नया दाम में नो चेंज, मूल दाम में चेंज होता है। तो चेंज क्या बाबू, 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि तो 100 में जोड़ के लिखिएगा, 25% की वृद्धि तो जोड़ दीजिएगा चावल का मूल दाम का मतलब होता है पुराना दाम में चेंज होता है। 25% बढ़ा तो 25% में जोड़ कर लिखिएगा, और गुना में ये वाला नो चेंज 400 रुपया, अब बट्टा में 10 केजी, ये तो आपको रहबे करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अगर मूल दाम खोजता तो ये ट्रिक एग्जाम में 1 नंबर में पूछेगा तो ये कर दीजिएगा, नया दाम पुराना दाम खोजेगा तो ये कर दीजिएगा। 25 25 125, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40। देखिए जब चावल का दाम नहीं बढ़ा था तो 8 रुपये प्रति किलो था, और जब 25% बढ़ गया तो देखिए 10 रुपये था। तो नया दाम खोज रहा है, तो इसके अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। और कहता पुराना दाम तो 8 हो जाता। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़िएगा आप लोग, समझे न। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान देखिएगा, मैदा 10% महंगा हो गया तो 440 रुपया में 2 केजी मैदा कम मिलता है। तो मैदा का पुराना दाम खोज बता रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैदा का पुराना दाम खोज रहा है बाबू, पुराना दाम में चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, मैदा का पुराना दाम तो चेंज 10% कम महंगा हो गया, 10% वृद्धि हो गया मैदा का दाम। तो ध्यान दीजिएगा, 440 रुपया में 2 किलो, रुपया हमेशा ऊपर, केजी हमेशा नीचे, 10% महंगा हो गया तो चेंज कर दिए हैं। इसको क्या किए हैं, महंगा तो बढ़ा के लिखे, 110 हो गया ना बाबू, ये 110 440 को 4 बार में काट दिया है, और ये 2 किलो है तो 2 दूनी 4, 10 दूनी 20 रुपये पर किलो। तो मैदा का पुराना दाम आपको आंसर खोज रहा था, आपका आंसर हो गया 20 रुपये पर किलो। लेकिन अगर थोड़ा सा खोजता कि मैदा का नया दाम क्या है,
तो इसमें आप आराम से लिखते हैं 10% लिख देते हैं, नया दाम में कोई चेंज नहीं, नया दाम में कोई चेंज नहीं होता है बाबू, नया दाम में कोई चेंज नहीं होता है। 10% लिखिए, गुना में 440 और बटा में 2 किलो, 00 से 00 कट गया, 22 दूनी 44। ध्यान दीजिएगा, नया दाम क्या हो गया 22 रुपये पर किलो, समझे कि नहीं समझे। जब पुराना दाम 20 रुपये था, 10% बढ़ा तो 22 रुपये किलो हो गया। तो ये दोनों ट्रिक रखिएगा, एग्जाम में या तो ये खोजेगा चाहे ये खोजेगा, ठीक है ना। आराम से कॉपी में उतार लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा बाबू। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, ग्राहक को अब सामान में 240 रुपये में 6 केजी अधिक मिलता है, सामान का नया दाम खोज रहा है। सामान का नया दाम बताइए, सामान का नया दाम क्या है समझे। सामान का नया दाम, नया दाम